नेशनल मूवमेंट फॉर ऑल पेंशन सिस्टम का तरफ से आया है। हमारा यहाँ स्टेट एग्जीक्यूटिव्स को हमारा नेशनल लेवल से अपॉइंट किया गया है और मैं नेशनल मूवमेंट फॉर ऑल पेंशन स्कीम अरुणाचल प्रदेश स्टेट यूनिट का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। मेरा बगल में ये दाकमे आबो सर प्रेसिडेंट और मेरा नेक्स्ट में थर्ड नंबर में है हमारा आईपीआर सेक्रेटरी श्री ओजिंग पाइंग। सॉरी मैं अपना नाम बताना भूल गया, मेरा नाम देजुम यूनियो है। और हमारा यहाँ आने का मेन मुद्दा ये है कि हमारा स्टेट में न्यू पेंशन स्कीम यानी न्यू पेंशन सिस्टम जो है 1/1/2008 को लागू हुआ। तो इसमें अभी तक हम लोग चल के देखा गया है कि नया न्यू पेंशन सिस्टम में हमारा लिए मतलब बेनिफिट नहीं है। जैसे पुराना पेंशन सिस्टम में जो बेनिफिट्स था वो बिल्कुल नहीं है। और एक चीज़, ये चीज़ को देखने से थोड़ा ऐसा लगता है कि जैसे हम जितना जब तक हमारा पास हम जवान है, जब तक हम काम कर सकता है तब तक सरकार जो है हमारा काम से काम लेगा, लेकिन जब बूढ़ा हो जाएगा तो हमको शेयर मार्केट में मतलब इन्वेस्टमेंट करा के वहाँ से हमको पेंशन ड्रॉ कराने का ये मतलब प्लानिंग जैसे लगता है न्यू पेंशन सिस्टम में। इसलिए हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है पुराना पेंशन सिस्टम को वापस लाना है और नया पेंशन सिस्टम को हटाना है। ये हटेगा तो हमारा स्टेट के लिए, हमारा स्टेट का एम्प्लॉयज़ के लिए राइट फ्रॉम ग्रुप डी लेवल टू द ग्रुप ए लेवल, मतलब एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर लेवल से लेके आईएएस से लेके ग्रुप डी लेवल तक जो 2008 से 1/1/2008 से नौकरी में आया है वो सब एनपीएस का अंदर में आता है। तो इसलिए एनपीएस क्या है, ओपीएस क्या है, उसको हमारा आईपीआर सेक्रेटरी श्री ओजिंग पाइंग जी थोड़ा आप लोगों को ब्रीफ कर देगा। थैंक यू। थैंक यू सेक्रेटरी सर। गुड आफ्टरनून मीडिया पैटर्निटी। तो जहाँ तक ये एनपीएस और ओपीएस, ओपीएस मीन्स ऑल एज पेंशन सिस्टम एंड एनपीएस मीन्स द नेशनल पेंशन सिस्टम, ये दोनों में अगर तुलना किया जाए तो इसमें बहुत ही हम लोग का डिमेरिट्स है। ये जो आप लोग को मटेरियल्स प्रोवाइड किया आप लोग भी देख सकते हैं इसमें ऑल एज पेंशन सिस्टम में आपको ये सिस्टम है नंबर 1 पॉइंट में नो एनी डिडक्शंस ऑफ एम्प्लॉय मंथली सैलरी फॉर ओपीएस। ओपीएस में आपका मंथली सैलरी डिडक्शन नहीं होता है। सॉरी, ये पेंशन सिस्टम डिडक्शन है, इट इज एट योर ओन विश, आपका विश के ऊपर वो डिडक्शन होता है। व्हेयरएज यहाँ में क्या है, एनपीएस सिस्टम में देयर इज 10% डिडक्शन ऑफ एम्प्लॉय मंथली सैलरी फॉर एनपीएस, 10% डिडक्शन करता है बोला है। तो इसमें भी हम लोगों का एक लेकुनास है, इसमें भी एक ये है डिमेरिट्स है। वो क्या चीज़ है हमारा एम्प्लॉय ये से 10% डिडक्शन करता है, तो लेकिन गवर्नमेंट बोलता है आपको हम 10% आपका ये से 10% डिडक्ट करता है। फिर हम लोगों ने क्या करता है, गवर्नमेंट ने क्या करता है, हमको 10% देता है वो, लेकिन ये 10% का देयर इज नो हिसाब किताब, कोई हिसाब किताब इसमें नहीं है। तो ये एक डिमेरिट्स इसमें है। तो अब हम लोग जब भी ये किया था, इसमें एनपीएस जब खोला था उन लोगों ने बोला था आपका टर्नओवर बहुत ज़्यादा होगा, अब रिटायरमेंट का समय में बहुत पैसा मिलेगा। तो इस सिस्टम से सब लोगों ने खोला था। तो इसमें अभी उन लोगों ने क्या किया है, एक प्राण कार्ड दिया है, ये आपका एटीएम कार्ड जैसे एक चिप्स दिया है, उसको हम लोगों ने जब अपडेट किया है तो इसमें क्या है, हमारा सिर्फ जो पर्सन जो हम लोगों को जब पैसा डिडक्शन किया है वही सिर्फ दिखाता है, लेकिन गवर्नमेंट से जो डिडक्शन किया है उसमें कुछ रिकॉर्ड नहीं है। तो ये ओपीएस सिस्टम में, ऑल एज पेंशन सिस्टम में आपका एवरीवेयर आपका कुछ मिसिंग स्टेटमेंट होता है, तो उन लोग उसको क्या होता है नेक्स्ट टाइम रेक्टिफाई करके दे देता है। लेकिन हम लोगों का यहाँ में क्या है, ये सिस्टम नहीं है, तो हम लोगों का कुछ रिकॉर्ड नहीं है। तो सेकेंड नंबर पॉइंट में जीपीएफ इज मैंडेटरी इन ओपीएस, नो फैसिलिटीज मैंडेटरी इन एनपीएस।
इसमें जीपीएफ इज मैंडेटरी इन ये ओपीएस में, ऑल पेंशन सिस्टम में जीपीएफ मैंडेटरी है, लेकिन हम लोगों का एनपीएस में क्या है, ये मैंडेटरी नहीं है। अब खोलो तो भी चलेगा, नहीं खोलो तो भी चलेगा। दूसरा है 3 नंबर पॉइंट में, ऑल एज पेंशन सिस्टम इज सिक्योर्ड, इट इज वेरी मच सिक्योर्ड, क्योंकि एनी सोर्स ऑफ लूप होल्स, एनी सोर्स ऑफ लेकुनस इफ एराइजेस, तो क्या करता है, इसको गवर्नमेंट लोग, स्टेट गवर्नमेंट लोग टेकअप करता है। तो हम लोगों का क्या है, एक छोटा सा माइनर इश्यूज के लिए भी हम लोग क्या करना पड़ता है, एनएसडीएल, ये नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड में हम लोग को दौड़ना पड़ता है वहां पे, मुंबई पे। तो इसके लिए बहुत प्रॉब्लम आ जाता है। जैसे इसमें दिया हुआ है, नेशनल पेंशन सिस्टम इज फुली बेस्ड ऑन स्टॉक एक्सचेंज पेंशन सिस्टम, नो सिक्योर सिस्टम। समटाइम दिस एनपीएस इज कॉल्ड एज नो पेंशन सिस्टम भी बोलता है इसको। तो हम लोगों का जो पैसा है, ये पैसा जो क्या करता है, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट किया जाता है। नंबर 4 में, गारंटी ऑफ 50% पेंशन ऑफ लास्ट बेसिक पे प्लस डीए एडमिसेबल्स। तो ऑल एज पेंशन में नो गारंटी ऑफ पेंशन सिस्टम इन रिटायरमेंट टाइम्स। तो इसमें क्या होता है आपका, ऑल एज पेंशन सिस्टम में व्हेनेवर समवन इज रिटायर्ड, और कोई रिटायर्ड हो जाता है, तो इसमें क्या करता है, लास्ट 50% सैलरी और उसमें सैलरी और बेसिक पे और उसका डीए इंक्लूड करके दिया जाता है। Whereas हम लोगों का एनपीएस सिस्टम में ये सिस्टम नहीं है। दूसरा नंबर 5 में, आफ्टर 6 months डीए इंक्रीजेस इन ओपीएस। एक्चुअली इट शुड नॉट बी डीए, इट शुड बी डीआर होना चाहिए, डियरनेस रिलीफ ना। तो ये इंक्रीज होता है आफ्टर एवरी 6 months में, ओपीएस जो ओपीएस से रिटायर होके जाता है। लेकिन हम लोगों का केस में एनपीएस सिस्टम में नो एनी फैसिलिटीज एनपीएस डीए इंक्रीजेस, इस पे कुछ डीआर कभी इंक्रीज नहीं होता एनपीएस सिस्टम में। तो 6 नंबर पॉइंट में, एवरी ईयर एवरी आफ्टर 10 years पे कमीशन बेनिफिट इन ओपीएस। 10 years जैसे पे कमीशन होते जाता है, बैठते जाता है, तो इसमें आपका ऑल एज पेंशन सिस्टम में उससे बहुत लाभ है, देयर इज बेनिफिट्स। लेकिन हम लोगों के केस में एनपीएस में क्या होता है, नो एनी फैसिलिटीज आफ्टर 10 years पे कमीशन बेनिफिट्स इन एनपीएस। नंबर 7 में क्या है, इफ एम्प्लॉय रिटायर इन ओपीएस, एम्प्लॉय फाउंड ₹20 lakhs एज ग्रेट्युटी, लास्ट बेसिक पे प्लस डीए प्लस 16.5 मंथ पर मंथ। यानी इसमें क्या होता है आपका, व्हेनेवर समवन इज रिटायर्ड अंडर ओपीएस, ओपीएस में जो रिटायर्ड होता है उसको रिटायर्ड के समय में 20 lakhs एज ग्रेट्युटी मिलता है, और आपका लास्ट बेसिक पे का मिलता है, और आपका डीए 16.5% ये करके मिलता है। तो हम लोगों का केस में ऐसे नहीं, इफ यू रिटायर्ड इन एनपीएस नो फिक्स ग्रेट्युटी, ऐसे हम लोगों का केस में ऐसा नहीं है। तो ऐसे नहीं है बोल के क्या है, इसमें हमारा अभी तक एम्प्लॉय 2-3 एनपीएस के अंदर में गुजर भी गया है, लेकिन अभी तक उन लोगों को ये फैसिलिटीज दिया नहीं गया है। तो 8 नंबर पॉइंट में, इफ एम्प्लॉय डेथ इन ओपीएस ही और सी इज एलिजिबल फॉर फैमिली पेंशन। ओपीएस ये में क्या है, इफ समवन इज डाइड, जब सर्विस पीरियड में कोई मर जाता है, तो मरता है तो उसका फैमिली पेंशन एलिजिबल है। लेकिन इसमें एनपीएस सिस्टम में क्या है, इफ एम्प्लॉय डाइड इन एनपीएस ही और सी इज नॉट एलिजिबल टू फैमिली पेंशन, सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यूज नोटिफिकेशन फैमिली पेंशन फॉर एनपीएस हु डाइड इन सर्विस। सम स्टेट गवर्नमेंट also notified, but Arunachal Pradesh state government not allowed till that। इसी की वजह से अभी हम लोगों का एम्प्लॉइज एनपीएस का अंदर में 3 स्टाफ अभी तक मर गया है, उन लोग को अभी डेथ ग्रेट्युटी मिला ही नहीं, कुछ उसका फैसिलिटीज मिला ही नहीं। नंबर 9 में देखिए हम लोग, पेमेंट ऑफ पेंशन इन ओपीएस गिव स्टेट गवर्नमेंट ट्रेजरी। तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन एनपीएस गिव स्टॉक एक्सचेंज, एनएसडीएल में जाता है ये। इसमें आप लोग क्लियर कट आप लोग को बता दो, इसमें पेमेंट ओपीएस सिस्टम में क्या है, पेमेंट ऑफ पेंशन इन ओपीएस गिव स्टेट गवर्नमेंट ट्रेजरी। जो भी आपका पैसा जो डिडक्ट करता है ये स्टेट गवर्नमेंट का ट्रेजरी में आ जाता है। तो इसको क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट जो
अपना ओन ये में यूज कर सकते डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में। Whereas हम लोगों को यहाँ जो एनपीएस का ये स्टॉक एक्सचेंज में चला जाता है। ऐसे करके हम लोगों का यहाँ पे आपका टोटल 96 करोड़ ईयरली से 96 करोड़ हम लोगों का स्टेट एम्प्लॉय एनपीएस एम्प्लॉयज का पैसा जो एनएसडीएल में चला जाता है। तो इसमें भी आप लोग सोच के देखिए, ये पैसा 96 करोड़ को हम लोग यहाँ में कितना डेवलपमेंटल एक्टिविटीज कुछ कुछ कर सकता था, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है, इसको डायरेक्ट एनएसडीएल में बेचता है। तो इसके लिए ये स्टेट गवर्नमेंट का कुछ काम में नहीं आता है। तो किसको काम आता है? एनएसडीएल को काम आता है। देन 10 नंबर पॉइंट में, इन ओपीएस नो इनकम टैक्स डिडक्शन इन जीपीएफ इंटरेस्ट। इनकम टैक्स डिडक्शन कभी नहीं होता है जीपीएफ ये में। तो हम लोगों का एनपीएस में क्या है, इनकम टैक्स डिडक्शन इज मैंडेटरी फॉर 60% अमाउंट। इसमें 60% अमाउंट हम लोग का डिडक्शन होता ही है इसमें। 11 नंबर में, ओपीएस is government beneficiary and employee future secured system and any problem government handle issues and solved by CCS rule। तो आप लोगों को पहले ही बताया, इसमें क्या होता है, एक छोटा माइनर इश्यूज, जैसे जीपीएफ स्टेट में कभी कभी आप देखिएगा, हाँ ये महीना मेरा पैसा मिसिंग हो गया, ये हो गया, उसको क्या करता है स्टेट गवर्नमेंट जो सीसीएस रूल से उसको टेकअप कर लेता है। लेकिन हम लोगों का सिस्टम में ऐसे नहीं है। एनपीएस इज कॉर्पोरेट बेनिफिशियरीज, no any benefits of employee, no future secured in system, and any issue no government handle solve NSDL, SBI, UTI, LIC, insurance companies handle solve of NPS employees problems। हम लोग का जो प्रॉब्लम्स क्या है, हम लोग का जो भी पैसा कुछ इश्यूज आ जाता है, इसको कॉर्पोरेट बेनिफिशियरीज लोग ही, कॉर्पोरेट वाला लोग ही इसको ये कर देता है, सॉल्व करता है। इसको गवर्नमेंट हम लोग को देखता ही नहीं है। रिटायरमेंट के बाद एज एन वन रिटायर्स, वी आर नो मोर ए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, वी डायरेक्टली कम अंडर ये प्राइवेट कंपनीज में आ जाता है। तो 12 नंबर पॉइंट्स में, जीपीएफ सिस्टम इज बेयर फॉर गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉय एंड ऑल्सो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जीपीएफ सिस्टम में क्या होता है, आपका पैसा जो वो सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करता है। लेकिन एनपीएस सिस्टम में क्या है, NPS system is not good for employee and employers and no security for contribution. This system based for NSDL, corporate and political parties. All are found easy fund in this system and lost whole amounts. NPS system में आपका जो भी ये करता है, कौन तय करता है? NSDL ये करता है। और ये किसके लिए बेनिफिट है? NSDL, कॉर्पोरेट और पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बेनिफिट है। 13 नंबर पॉइंट में, इन ओपीएस एम्प्लॉय ड्रॉ फुल अमाउंट ऑफ जीपीएफ विद इंटरेस्ट। इन एनपीएस ओनली 60% ड्रॉ आफ्टर रिटायरमेंट। ये क्या है, इसको आप लोग थोड़ा और बारीकी से मैं बताऊं। इसमें आपका इफ समवन रिटायर अंडर ओपीएस में अगर रिटायर होता है तो आपका जो फुल अमाउंट डिपॉजिट, सपोजिंग यू आर आपका एक्युमुलेशन अमाउंट इज 10 lakhs, तो 10 lakhs है तो क्या आपको 10 lakhs का साथ विद इंटरेस्ट आपको रिफंड करता है व्हेन यू रिटायर। लेकिन इस एनपीएस सिस्टम में ये सिस्टम नहीं है। आपका अमाउंट सपोज 10 लाख डिपॉजिट है, तो 10 lakhs डिपॉजिट है तो आपको वहां से सिर्फ 60% यू विल गेट ओनली 10 lakhs मिलेगा, और सॉरी 6 lakhs मिलेगा। 6 lakhs पैसा ही आपको रिटर्न्स मिलेगा, एंड रेस्ट जो 40% है इट गोज टू द कंपनीज में, इसको इन्वेस्ट करेगा। और उसी कंपनी इन्वेस्ट में से क्या करता है, हम लोग को पेंशन का तौर पे किसी को 200 रुपया दे दिया, किसी को 300 रुपया दे दिया, और किसी को 1000 रुपया दे दिया, इस टाइप से ये करता है। तो हम लोग फुल अमाउंट उसको नहीं मिलता है। दूसरा 14 नंबर में क्या है, एम्प्लॉय ड्रॉ हिज और हर जीपीएफ एज पर रिक्वायरमेंट। ड्रॉ सिस्टम इज वेरी इजी। एम्प्लॉय जो हु कम अंडर ओपीएस, उन लोग को ये अपना जो डिपॉजिटेड अमाउंट है इसको विथड्रॉ करने में भी बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयर इज नो एनी हर्डल्स। सिंपली दे विल फिल अप ए फॉर्म, एक फॉर्म फिलअप कर दिया, तो उसमें कुछ रेंज होता है। कोई पैसा विथड्रॉ करता है, जैसे अपना चाइल्ड मैरिज के लिए, अपना ये बच्चा स्टडी के लिए, या किसी घर बनाने के लिए, तो ये सब उन लोगों को इस समय में क्या होता है, पैसा विथड्रॉ करने के लिए उन लोगों के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। जस्ट एक
नॉर्मल ऑफिशियल प्रोसीजर हो जाता है और विद इन नो टाइम हो जाता है। हाँ, अर्लियर डेज थोड़ा एटलीस्ट 1 वीक टाइम कुछ लेता था, बिकॉज उस समय में क्या था, देयर हार्ट पेन। लेकिन नाउ डेज इट इज वेरी इजी, सुबह आप डाल दिए शाम को वापस आ जाता है। वाई? बिकॉज आजकल ई फाइलिंग की वजह से बहुत इजी होता है। लेकिन हम लोगों के केस में एनपीएस में क्या है, एनपीएस एम्प्लॉय ड्रॉ ओनली 25% ऑफ द कंट्रीब्यूटरी अमाउंट एंड ओनली 3 टाइम्स इन होल सर्विस लाइफ ऑल्सो। दिस ड्रॉ सिस्टम इज वेरी डिफिकल्ट। तो एनपीएस सिस्टम में क्या होता है, अब सर्विस लाइफ में आप पैसा 3 टाइम्स से विथड्रॉ कर पाएगा, ओनली 3 टाइम्स। वो भी कैसे, आप 10 ईयर्स में एक बार होगा, अब अगेन 10 ईयर्स में आपने ड्रॉ किया, उसके बाद फिर 15 ईयर्स में होगा, 15 ईयर्स में ड्रॉ करने के बाद क्या होगा, आपका 20 ईयर्स में होगा। तो एंटायर सर्विस पीरियड में आपको ओनली 3 टाइम्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। और वो भी अमाउंट क्या है, आप जैसे आपने 10 लाख डिपॉजिट किया, 10 लाख आपने डिमांड किया है, आप ये मान लीजिए आपको 5 लाख निकालना है, लेकिन वो 5 लाख अमाउंट आपको देगा नहीं। ओनली आप जितना भी डिमांड कीजिए आपको सिर्फ 25% ही देगा आपका डिपॉजिटेड अमाउंट। वो भी क्या, कौन सा पैसा को देगा, जो पैसा आपने डिपॉजिट किया है उसी से देगा। लेकिन गवर्नमेंट जो डिपॉजिट किया वाला उसको नहीं दिखाएगा, वहां से डिडक्शन नहीं होगा। वेरेस आपका ये पुराना ओपीएस सिस्टम में क्या है, आप जितना डिमांड किया, सपोज 6 लाख किया तो 6 लाख सैंक्शन हो जाएगा, 10 लाख होगा तो 10 लाख दे देगा इसका, अगर उसका पास ये क्रेडिट है तो ये डिफरेंसेस है। और ये भी एंटायर सर्विस पीरियड में आप जब भी निकाल सकते हैं ओपीएस सिस्टम में। लेकिन हमारा ये एनपीएस सिस्टम में क्या है, ओनली 3 टाइम्स एंटायर सर्विस पीरियड में, वो भी एक बार 10 ईयर्स, 10 ईयर्स के बाद आपका 15 ईयर्स, 15 ईयर्स के बाद 20 ईयर्स। और उसमें भी आपका डिपॉजिटेड अमाउंट से ओनली 25% ही देगा आपको। जैसे मान लीजिए आपका 10 लाख है तो आपको सिर्फ 2,50,000 ही देगा, उससे ज्यादा नहीं देगा, और उससे कम भी नहीं देगा, ज्यादा भी नहीं देगा। और ये प्रोसेस करने के लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू राइट टू एनएसडीएल को लिखना पड़ेगा, स्टेट वाला उसको एंडोर्स कर देगा, वहां से बन के ही आएगा, और वो बहुत समय लेता है। वेरएस ओपीएस सिस्टम ये सिस्टम नहीं है। दूसरा 14 नंबर में क्या है, इन ओपीएस एम्प्लॉइज आफ्टर रिटायरमेंट क्लेम मेडिकल रिएम्बर्समेंट, एनपीएस एम्प्लॉइज नॉट क्लेम एनी मेडिकल रिएम्बर्समेंट। तो इसमें आपका ओपीएस सिस्टम में आप मेडिकल रिएम्बर्समेंट आपका एंटाइटल है, लेकिन हम लोगों का इसमें एनपीएस सिस्टम में आफ्टर रिटायरमेंट आप क्लेम ही नहीं कर सकते। क्यों क्लेम नहीं कर सकता? एज एन 1 पर्सन रिटायर अंडर एनपीएस सिस्टम, यू आर नो मोर ए गवर्नमेंट सर्वेंट, आप गवर्नमेंट सर्विस नहीं, हम लोग डायरेक्टली प्राइवेट कंपनी में ही आ जाता है। तो इसी केस में रिसेंटली हम लोगों का एक मास गैदरिंग गुवाहाटी में भी हुआ था, जहां एंटायर नॉर्थ ईस्ट का आया था। उसका मैं एक कहानी भी आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ में बताता हूं कि जब उसका सर्विस पीरियड में ही वाज प्रिंसिपल बाय प्रोटेक्शन, उसका प्रिंसिपल उसका 75 प्लस पेमेंट था। तो वो पहले क्या था, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब में था, बिकॉज असम हैज देयर ओन स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो उसमें फाइनेंस कमीशन में आता है, तो उन लोग क्या किया, वो 17 या 18 ईयर्स को कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब में था और 75,000 प्लस जॉब किया था। तो असम में ये आपका एनपीएस इम्प्लीमेंटेशन 1/1/2005 से हुआ। तो वो आने के बाद वो क्या 2015 में ना 16 में उसका रेगुलराइज हुआ। रेगुलर आफ्टर 7 मंथ्स और 7 ईयर्स और 8 ईयर्स के अंदर में वो रिटायर्ड हो गया। तो अभी उसको कितना मिल रहा है आपका पेंशन? ओनली 1,001 रुपीज मिल रहा है। आप लोग सोच के देखिए, यही चीज के लिए हम लोगों ने क्या किया है, बहुत हम लोगों ने, इट इज ए नेशनल मूवमेंट, ये एक जन आंदोलन का तौर पर है। हम लोगों का जो अपॉइंटमेंट भी इट्स डायरेक्टली कम फ्रॉम द नेशनल लेवल। तो इसी चीज के लिए हम लोगों ने गवर्नमेंट से अपील किया है। थैंक यू। अच्छा, अभी हमारा प्रेसिडेंट सर हम ये काला बैच यहाँ पहन के क्यों देता है, इसका बारे में आपको इन डिटेल अभी तक हम लोगों ने क्या क्या किया, सरकार हमारा बात सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, वो सब हमारा प्रेसिडेंट सर आपको ब्रीफ कर देगा। थैंक यू। थैंक यू मीडिया पार्टनर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी को आप लोग से ये हमारा एनपीएस को जो हम जो मोमेंट जो 2020
वन से हम लोग ये शुरू किया था, क्योंकि आज हम लोग जो क्यों ये कराए, आने वाला हमारा युवा के लिए भी एम्प्लॉयमेंट जो अभी जो नया नया आ रहा है, उसी कारण भी ये चीज जो मतलब हमारा ठीक नहीं, हानिकारक है। इसलिए अभी हम लोग मोमेंट जो अभी आप लोग ये देखिए, हम लोग गवर्नमेंट को, हमारे स्टेट गवर्नमेंट को 22 मार्च महीना 2021 में हमारे सीएम साहब को हम लोग दिया है, आवाज दिया है कि हमको एनपीएससी अच्छा नहीं ऑल पैसे में ये करने के लिए दाने को उसको भी उन्मुख दो। इसका बाद देन हम लोग का ये को ये 3 तारीख 5 महीना 2021 में भी हमारा स्टेट गवर्नमेंट को, सीएम साहब को हम लोग रिमाइंडर दिया है। उसको गवर्नमेंट को, हमारा स्टेट गवर्नमेंट को हम रिमाइंडर ऑलमोस्ट दिया है, सर हम लोग ये दिया था, इसका क्या खबर है, इसका भी मतलब कुछ खबर नहीं है अभी तक। और ये इसका बाद में हमारा ये तो इसका बाद सीएम साहब से हमारा ये हो गया। इसका बाद फिर ये सेकेंड है अभी 17 जनवरी 2022 में हमारा ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर को फिर हम लोग ये क्या है कि उसको हम लोग रिक्वेस्ट किया है कि जैसे भी मतलब काम को मतलब ये करना था। इसका भी अभी तक कुछ मतलब ये है नहीं है कि गवर्नमेंट तरफ से हमला रिजल्ट है नहीं, ना पता हो गया अभी उसको भी ये देन इसके बाद हमारा स्टेट गवर्नमेंट ये को सीएस को भी हम लोग ये क्या है, हम लोग ये फिर दिया है उसको, सीएस को भी अब हमारा गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट का सबसे मालिक है, चीफ है, उसको भी दिया है। इसका भी आज तक हम लोग का ये नहीं है, रिजल्ट अभी तक हम लोग का मिला नहीं है। इसका बाद ये उसको भी ये उन लोगों को फिर नहीं इसका बात में ये फिर हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में नरेंद्र मोदी को भी हम लोग 16 तारीख 11 महीना 22 में हम लोग यहाँ से भेजा है, मतलब ये मैं रजिस्टर पोस्ट में। इसका बाद इसका भी अभी तक हम लोग का कुछ ये नहीं, रिजल्ट नहीं है। और इसका बाद में हम लोग सीएम साहब को भी हम लोग मिलने के लिए अपॉइंटमेंट भी हम लोग मांगा था, अभी तक हम लोग को अपॉइंटमेंट दिया नहीं है, समय नहीं बोल के अभी 2 साल ऐसे चला गया। इसका बाद डिप्टी सीएम को भी हम लोग अपॉइंटमेंट मांगा है, वो भी मतलब समय नहीं बोल के अभी तक हम लोग को मिला नहीं है। फिर इसका बाद हम लोग का ये 2021 में असेंबली में, ये हमारा जो अरुणाचल असेंबली, स्टेट असेंबली में हमारा एनपीपी का जो एमएलए है, एमपीपी का एमएलए जो हमारा ये क्या कहते ये रोहंग का जो एमएलए है, जो मुचुकमती ने असेंबली में भी लाया था ये एनपीएस के मुद्दा को। देन हमारा जो गवर्नमेंट डिप्टी सीएम ऑनरेबल ये डिप्टी सीएम चौडामेन ने उसको बोलता है स्टेट का ये मैटर नहीं है, सेंटर का मैटर है। तो हम बोलता है सेंटर का मैटर होने से अच्छा अभी कहाँ में अभी हो रहा है, राजस्थान में क्यों अपना से ये क्या लागू क्या है, अगर सेंटर का अगर बात अगर होने से भी झारखंड में हो गया, अभी हो गया अभी छत्तीसगढ़ में अभी हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, वेस्ट बंगाल में हो गया, अभी हिमाचल में क्यों हो रहा है, अभी ये लागू हो रहा है। सेंटर का बात करने से तो अपना जो जगह में अपना से एमपीएच को ओपीएस में लाने की जरूरत नहीं था ना। इसलिए
हमारा स्टेट गवर्नमेंट से हमारा है, अब हमेशा हम लोगों को सेंटर का बात है क्यों बोलता है? सेंटर ये जो नमूना में ये नियम को बनाया था, सेंटर में कोई कंपलसरी नहीं था। हाँ, ये चीज जो एनपीएस को होना है बोल के सेंटर में कोई कंपलसरी नहीं था। हमारा स्टेट गवर्नमेंट अभी हम लोग को जबरदस्ती करके हमारा एम्प्लॉयमेंट को एनपीएस में हम लोग को खुला दिया। ये अभी एनपीएससी में हम लोग देखा गया तो कोई बेनिफिट नहीं है। इसीलिए हमारा वही है, मेरा अपील है गवर्नमेंट को, हमारा स्टेट गवर्नमेंट को, हमारा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को, प्लीज हम लोग को रिक्वेस्ट है, एनपीएससी लोग हम लोग रिक्वेस्ट है, हम लोग का बात को थोड़ा से ये करो, थोड़ा बात को थोड़ा ये आप लोग लेने से अच्छा है, मानने से अच्छा है। इसीलिए हम लोग का जितना मेमोरेंडम, जितना जो कागज पत्र जो दिया है अभी गवर्नमेंट अभी तक नहीं माना, इसीलिए हम लोग ये आंदोलन जो जनवरी 1 तारीख से लेके जनवरी 7 तारीख तक गवर्नमेंट को हम ये काला वाला बेच अभी हम लोग शुरू करने के जा रहा है। जनवरी 1 से लेके जनवरी 7 तारीख तक ये आंदोलन सारा एम्प्लॉयमेंट ये ग्रुप डी से लेके आज तक यहाँ में जो जितना हमारा एम्प्लॉयमेंट आज तक लेवल था ये खला बेच हम लोग पेंदेगा, हम बेचेगा। ये चीज जो हमारा एनपीएस चीज जो हमारा एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई बेनिफिट नहीं है, इसका जो इन सर्विस में जो एम्प्लॉयमेंट जो मरता है, इसका कोई फैमिली के लिए कोई बेनिफिट नहीं, पेंशन नहीं है, इसका बाल बच्चा के लिए इतना दुख हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, 1 रुपया भी कुछ बेनिफिट गवर्नमेंट का तरफ से नहीं दे रहे। तो ऐसे होने से तो हमारा एम्प्लॉयमेंट में, हमारा नौकरी करने में क्या कुछ है, मीनिंग क्या है? हम लोग गवर्नमेंट को इतना हम लोग हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है, साथ दे रहा है गवर्नमेंट, क्योंकि एटलीस्ट हम लोग गवर्नमेंट का एक ही है, सर्वेंट है, गवर्नमेंट का काम को हम लोग कर रहा है। गवर्नमेंट आप क्यों हमला हमारे बात को थोड़ा ये करने से, थोड़ा हम लोग बात को थोड़ा सुनने से अच्छा है, सुन के अब थोड़ा ये दया ओके मया ओके हम लोग का ये बात को एनपीएससी को ओपीएससी में हम लोग को मतलब ओपीएससी में ला देने से हम लोग उसी का हम लोग मांग है। हम लोग अभी इसका बात में ये जनवरी 1 तारीख से 7 तारीख तक होगा। अगर तब तक गवर्नमेंट अगर हम लोग को कोई रिप्लाई आता नहीं, फिर हम लोग का जो आंदोलन जो जारी होगा, जब तक ओपीएससी तब तक हमारा गवर्नमेंट हम लोग का ओपीएससी में मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम में लेके आता नहीं है, तब तक हम लोग जारी होगा। हो गया, थैंक यू।